चिन सांझ सकारे, आती जाती श्वास पुकारे। इस मन का विश्वास पुकारे, आती जाती श्वास पुकारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र ये पावन, निर्जन को कर देता मधुबन। पंचाक्षरी मंत्र ये पावन, निर्जन को कर देता मधुबन। समय गति को वश में करके, क्षण में कर दे युग परिवर्तन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही शिव दर्श कराए, शोक ताप संताप मिटाए। मंत्र यही शिव दर्श कराए, शोक ताप संताप मिटाए। तीन लोक के किसी भी जन से इसकी महिमा कही न जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव का मंत्र ये शिवमय कर दे, सफल सकल ये निश्चय कर दे। शिव का मंत्र ये शिवमय कर दे, सफल सकल ये निश्चय कर दे। मुक्ति देती इसकी शक्ति, हर एक भय से निर्भय कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री आप कब आए पिताश्री? अभी अभी आया हूँ, किंतु तुम दोनों इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? आश्चर्य तो मुझे करना चाहिए कि मैं पिता होकर भी शासन का सुख भोग रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ साधना का कष्ट झेल रहे हो। शिव भक्ति कष्ट नहीं, सुख है पिताश्री। पुत्र, मेरे लिए, मेरी आयु के लिए ये भक्ति सुख हो सकती है,
किंतु इस युवावस्था में जबकि तुम्हें राजपाट करना है, ऐश्वर्य भोगना है, तो तुम लोग शिव भक्ति में लग गए। ये तुम्हारे लिए सुख कैसे है पुत्र? ये भक्ति सुख कैसे है, इसे वाणी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता पिताश्री, किंतु मन और आत्मा का आनंद इसे प्रिय है। और तुम दोनों मुझे प्रिय हो, अपनी प्रजा प्रिय है। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम दोनों मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार तुम प्रजा को और प्रजा तुम्हें प्रिय हो। पुत्र नारायण, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। जितना संभव हुआ मैंने शासन किया और अपने प्रजा की सेवा भी की, किंतु अब यह कार्य तुम करो और शिव भक्ति मैं करूंगा। मैं राजकार्य? नहीं पिताश्री, सर्वथा नहीं। मैं राजकार्य के योग्य नहीं। ये कार्य आप भैया नर पर सौंपे तो अति उत्तम होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? यदि आप राजकार्य के लिए अयोग्य हैं, तो आपका छोटा भ्राता योग्य कैसे हो सकता है? पिताश्री, भ्राता नारायण राज्य व्यवस्था संभालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ है। भ्राता नर, तुम मुझे शिव भक्ति से विचलित करके पाप का भागी क्यों बनना चाहते हो? अरे पुत्रों, तुम दोनों आपस में ही तर्क करने लगे। मैंने जो कहा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताश्री, आपने जो कहा भ्राता नारायण से कहा, क्योंकि बड़े होने के नाते राज सिंहासन के उत्तराधिकारी यही हैं। किंतु शिव भक्ति के कारण ये मुझे राज सिंहासन के लोभ और माया में डालने का उपक्रम करने लगे, तो मैंने पारंपरिक रीति को स्पष्ट किया, तर्क नहीं किया मैंने। नर, तुम अपनी सीमा मर्यादा में रहो। तुम मुझे और पिताश्री को पारंपरिक रीत रीत का ज्ञान देना चाहते हो? क्या पिताश्री और मैं इस सत्य को नहीं जानते? वे विश्राम करना चाहते हैं और मैं शिव भक्ति। इसलिए तुमसे कहा गया है तुम शासन की व्यवस्था संभालो। ये मेरी और पिताश्री की आज्ञा है। नहीं, ये इनकी आज्ञा नहीं, आपकी इच्छा है। आप शिव भक्ति के कारण राज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं तो करें, किंतु मुझे शिव भक्ति से विमुख करके आपको क्या लाभ होगा? राज नारायण, आपको दूरदर्शिता से काम लेना होगा। इसी में राज्य और प्रजा का कल्याण है। आपको राज्य कार्य संभाल लेना चाहिए। यही समय की मांग है युवराज। नहीं, शिव भक्ति के बिना अब मेरा जीवन अपूर्ण है। ये मुझसे नहीं हो। पुत्र नर, यदि नारायण के राजा बनने की इच्छा नहीं है, तो तुम ही स्थिति को समझकर इस दायित्व को पूर्ण करो। पिताश्री, यदि भ्राताश्री शिव भक्ति से विमुख नहीं हो सकते, तो मैं उनका लघु भ्राता, जिसका हृदय और भी कोमल है, कैसे शिव भक्ति से परे जा सकता हूँ? मुझे क्षमा करें पिताश्री। कैसे पुत्र हो तुम कि तुम्हें अपने पिता की आज्ञा मानना स्वीकार नहीं? किंतु तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे इस हट से मेरा विचार बदलने वाला नहीं, और मैंने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपना राजपद त्याग कर वन जा रहा हूं। और अब यदि राज्य में अव्यवस्था हुई तो इसका सारा उत्तरदायित्व तुम पर होगा। उसके कारण तुम होगे और इसका उत्तर प्रजा तुमसे मांगेगी, तुमसे। आप क्रोध न करें पिताश्री। ज्ञानियों का कहना है क्रोध करने से स्थिति बनती नहीं, अपितु और बिगड़ जाती है। आपकी आज्ञा अनुसार यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ भी गया तो मेरा तन भले ही उपस्थिति दे देगा, किंतु मेरा मन सर्वदा शिव के ही ध्यान में लीन रहेगा। उससे क्या लाभ? तो मैं क्या करूं? तुम दोनों अपनी भक्ति को त्याग नहीं सकते और मैं राज्य का त्याग किए बिना रह नहीं सकता। तो फिर प्रजा का क्या होगा? प्रजा को संभालेगा कौन? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रजा को स्वयं अपनी व्यवस्था करने का अवसर दें पिताश्री। वे सारा कार्य संभाल लेंगे। क्या क्या कहा तुमने? प्रजा के प्रतिनिधियों को राज्यभार सौंपकर प्रजातंत्र की एक नवीन परंपरा आरंभ कीजिए महाराज। राज्य और राजा से प्राप्त होने वाले कष्टों से प्रजा मुक्त हो जाएगी। क्या प्रजा को राजा से कष्ट होते हैं? विधाता साक्षी है कि हमने अपनी प्रजा को सदा पुत्रवत समझा और सदा उन्हें कष्टों से दूर रखने का प्रयत्न किया है। ये तो आप अपने विचार और कर्म की चर्चा कर रहे हैं, किंतु आपके और प्रजा के मध्य अन्य अनेक राज्य अधिकारी राज्य की व्यवस्था में भागीदार हैं। वे उन्हें पुत्रवत नहीं समझते और सारा दोष राजा पर ही आता है। प्रजा के प्रतिनिधि अगर सारा राज्य कार्य करेंगे तो गुण दोष का सारा दायित्व प्रजा का ही होगा। लगता है भगवान शिव शंकर की यही इच्छा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय युवराज इस समय आराधना में व्यस्त है। उनसे कहिए कि उनकी प्रजा उनसे मिलना चाहती है। कहा ना वो इस समय नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हम उनसे मिलकर रहेंगे। हाँ, मिलकर रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है दादाश्री? प्रजा का विरोध। हमने पिताश्री को तो जैसे तैसे मना लिया, प्रजातंत्र का नया उपाय भी बता दिया, किंतु ये प्रजा युवराज नारायण की जय। 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 युवराज नारायण की। किंतु प्रजाजनों, युवराज तो हम दोनों में से कोई भी घोषित नहीं हुआ, फिर आप? क्षमा करें राजकुमार, यदि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है तो आज प्रजा ही इसकी घोषणा कर देती है। किंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? महाराज प्रजातंत्र प्रणाली आरंभ करने का निर्णय ले चुके हैं। वे चाहते हैं कि प्रजा के प्रतिनिधि राज्य का कार्य संभालें। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा राजकुमार नारायण? राजभक्ति हमारे रक्त में घुली हुई है। ऐसे में प्रजा कैसे सहन कर लेगी कि राज परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई शासन की व्यवस्था करे? इसलिए ये काम आप दोनों को ही करना होगा राजकुमार। स्थिति को समझने का प्रयत्न करो मित्र। अब हम दोनों भाई शिव आराधना में समर्पित हो चुके हैं। अब हम लौकिक मोह माया में नहीं पड़ सकते। जिस प्रकार आप राजकुमार होकर भी राज्य की मोह माया में पड़ना नहीं चाहते, उसी प्रकार हम प्रजाजन भी राजभक्त होकर प्रजातंत्र के अज्ञात मार्ग पर पग नहीं धर सकते। आपको हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। ये संभव नहीं है। तो फिर अब हमारा यहाँ से जाना भी संभव नहीं है। जब तक आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हम अन्य जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बंधुओं, हमें बाध्य न करें। हमें सोचने के लिए एक दिन का समय दें। हम शिव जी की आज्ञा और आदेश के अनुसार ही आचरण करेंगे। अवश्य अवश्य अवश्य, अवश्य अवश्य। अवश्य। अब क्या करें भ्राताश्री? मेरी बुद्धि तो साथ नहीं दे रही भैया नर। भ्राताश्री, यदि प्राणी की बुद्धि उसका साथ न दे तो फिर इस जगत में किसके साथ पर विश्वास किया जा सकता है? इस संकट के विकट समय में तुम तर्कशास्त्र खोलकर क्यों बैठ गए हो? कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? विधाता ने सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, इसलिए सोचने का कार्य आप करें। मेरे विचार से हमें हिमालय के सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं की ओर चले जाना चाहिए, जहां हम तक आने का कोई विचार ही ना कर सके। उत्तम, अति उत्तम। मैंने तो प्रजा के नाम मात्र एक संदेश लिखा था, किंतु फिर ये सोचा इससे विशेष लाभ नहीं होगा। अब लगता है ये संदेश कार्य करेगा। कहाँ है वो संदेश? क्या लिखा है तुमने? भोजपत्र पर लिखा है मैंने, प्रजाजन को संबोधित करते हुए लिखा है। सुनो। प्रिय प्रजाजन, भगवान शिव जगत के पालनहार हैं, देवाधिदेव हैं। उनसे विमुख होना हमारे लिए संभव नहीं है। आप भी भगवान शिव की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें, यही सबके हित में है।
शिव आप सभी की रक्षा करेंगे। नर नारायण। नर, तुम तो कह रहे थे कि विधाता ने उपाय सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, परंतु ये सत्य उलट हो गया और जो नवीन सत्य प्रकट हुआ है वो ये है कि संकट से उभरने और उबारने का कार्य छोटे ही कर सकते हैं। चलो अब शीघ्रता करो। अब और क्या शीघ्रता करनी है भ्राताश्री? इतनी बुद्धिमानी का कार्य करने के पश्चात अब यह ज्ञानपूर्ण प्रश्न क्यों भैया नर? रात्रि का समय है, हमने प्रजा के नाम संदेश भी लिख दिया है। चुपचाप निकल चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। विचार उत्तम है। उत्तम विचार को कार्य रूप देने में विलंब नहीं करना चाहिए। ये संदेश पत्र भगवान शिव के चरणों में रख दो। प्रातः काल हमारा ये संदेश उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हमारी प्रजा को सुबुद्धि देना प्रभु। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना। सभी को प्रजातंत्र का अर्थ व महत्व समझाना प्रभु। सभी पर ऐसी कृपा करना महेश्वर कि वो अपनी प्रजातंत्र की प्रणाली को, अपने कुशल संचालन, सुबुद्धि और लोकहित की भावना को संपूर्णता पर्यंत पहुंचाकर सभी को प्रसन्न कर सके। और हमें इस गुप्त पलायन के लिए क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः लिया होगा। इसके अतिरिक्त उपाय भी क्या है? कुछ भी कहो, राज्य के कार्य तो राजा ही कर सकते हैं। भला हम प्रजा राज्य कार्य कैसे कर सकते हैं? चलो शिवालय में प्रवेश करें। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दोनों राजकुमार कहाँ गए? हमसे तो कहा था शिवाज्ञा प्राप्त करके सूचित करेंगे। लगता है हमारा क्षण हो गया। अब सभी भगवान शिव शंकर की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें। अरे देखो देखो, इस जगत में ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें राजपाट और सत्ता से अधिक भगवान से प्रेम है। नारायण का त्याग महान है। विधाता उनकी रक्षा करे। शिवाय ओम
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम गुरुदेव, इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज आप सुन रहे हैं ना? हाँ देवराज, हर ध्वनि और दृश्य मैं आपसे पहले ही सुन और देख लेता हूं। तो फिर बताइए गुरुवर कि ये ध्वनि कहां से आ रही है और ये ध्वनि कर कौन रहा है? सर्वप्रथम तो ये जान लो कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इसीलिए इसका नाम सम्मान, शिष्टता और भक्ति भाव से लेना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि हिम शिखर से आ रही है, जहां परम शिव भक्त नर और नारायण शिव आराधना में लीन है। नर और नारायण? हाँ देवराज, धर्म राजा के शिव भक्त अपना संपूर्ण वैभव, राज्य, सुख, संपदा त्याग कर हिम शिखर पर शिव दर्शन की कामना से शिव आराधना में लीन है। अत्यधिक कठोर साधना और तप कर रहे हैं, जिसकी गूंज हमें यहां तक सुनाई दे रही है गुरुदेव। हाँ, और यह भी अटूट सत्य है देवराज कि शिव भक्तों की कठोर साधना अवश्य सफल होती है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी भी शिव भक्त ने भगवान शिव को भक्ति और निष्ठा से पुकारा और उसकी कामना पूर्ण न हुई। कामना पूर्ण होगी? क्या कामना हो सकती है शिव भक्तों? केवल शिव दर्शन? नहीं, शिव भक्तों की शिव दर्शन के अतिरिक्त अन्य क्या कामना हो सकती है स्वामी? इतना स्पष्ट सत्य भी नहीं समझती थी। वो दोनों इस स्वर्ग पर अधिकार कर इस इंद्रासन की कामना हेतु ही कठोर तप कर रहे हैं। अब क्या होगा स्वामी? अब मुझे इसका उपाय करना होगा। उन दोनों को तपस्या से देवराज, मेरा विचार है कि स्वर्ग लोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाए। उत्तम, ये विचार अति उत्तम है। वरुण देव, आप ही इसकी व्यवस्था करें। मेनका तथा रंबा को शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वी लोक भेजकर उन दोनों की तपस्या को खंडित कराएं। ऐसा ही होगा देवराज। तुम्हारी प्रतीक्षा में समाधि में रहता तो तुम्हें दर्शन कैसे देता? कहो नारद, क्या समाचार है? वही जिसका आप निर्माण करते हैं, फिर
कारण उथल पुथल होती है और इस उथल पुथल के कारण मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। इस भागने की प्रक्रिया में कुछ पात्रों के चरित्र प्रकट होते हैं और वही समाचार बन जाते हैं। अति सुंदर। अब तो तुम व्याख्या भी करने लगे। क्या करूं भगवत, मैं आपकी भांति लीलाएं नहीं रचा सकता, इसलिए व्याख्या मात्र करने का प्रयत्न करता हूं। नारद, तुम्हारी लीला से तो तीनों लोग प्रभावित होते हैं और तुम कहते हो कि लीला नहीं रचा सकते। भगवान, मैं इस समय आपसे चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। आप केवल मुझे उस लीला का अर्थ समझा दीजिए जो आपने नर नारायण के साथ प्रारंभ की। क्या हुआ है उन्हें? मुझे पता है प्रभु, आप मुझे ही माध्यम बनाकर मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, सुने। देवराज इंद्र ने आपके परम भक्त नर और नारायण की तपस्या पूर्ण करने के लिए मेनका और रंभा को भेजा है। क्यों? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन से उद्देश्य पूर्ति के लिए वे ऐसा कर रहे हैं? नारद, इस जगत में जो कोई भी सत्कर्म अथवा दुष्कर्म करता है उसमें उसका उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जो ज्ञान मुझे है वो आप फिर से मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो वो सत्य जानना चाहता हूँ जिसका ज्ञान मुझे न हो। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, यदि देवराज इंद्र नर और नारायण को पीड़ित करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? जिस लीला में नारद संलग्न है उसका परिणाम तो शुभ ही होगा। भगवान, आप अपने नाम के स्थान पर मेरे नाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप हंस रहे हैं और मैं नर नारायण के लिए चिंतित हूँ। चिंता की आवश्यकता नहीं नारद। नर नारायण में से ये वही नारायण है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे मन और वाणी में रहते हैं। धन्य हुआ हूँ मैं भोलेनाथ। परंतु मेनका और रंभा के नृत्य के चमत्कार का क्या प्रभाव होगा? होगा नारद, उसका प्रभाव भी होगा। परंतु भगवान, क्या होगा? देख रहे हैं वरुण देव, रंभा और मेनका के नृत्य से नर नारायण सम्मोहित हो रहे हैं। हाँ देवराज, रंभा और मेनका के मोहने से कौन बच सकता है? देखते हैं और कितनी देर तपस्या करते हैं ये दोनों। भैया नारायण, देवराज इंद्र ने हमारी तपस्या भंग करने की समुचित व्यवस्था की है, तो अपने तप की रक्षा के निमित्त हमें भी उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
शिव भक्त, हमें क्षमा करें। अपराधी को क्षमा नहीं, दंड देना चाहिए, यही न्याय है। भैया नल, पहले इनके मुख से ये तो सुनो कि ये किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं और क्यों? ये परम शिव भक्त, आप दोनों के घोर तप से भयभीत होकर मैं ये सोचने पर बाध्य हो गया था कि आप इंद्रासन पर अधिकार प्राप्त करने की कामना से ये तप कर रहे हैं। इंद्र, तुम्हारा दुर्बल मन अपने इंद्रासन के लिए सदा उन्हीं से भयभीत रहता है जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हैं, और अब ये सिद्ध हो चुका है, हम अधिक शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली होने पर भी हमने काम, इच्छा, मोह, भोग, सुख, वैभव, राजपाट सभी का परित्याग करके भगवान शिव के चरणों में जाकर भक्ति की कामना से अपना तप आरंभ किया। और इस पर भी तुमने अपने स्वर्ग की 2 श्रेष्ठ अप्सराएं हमारा तप भंग करने भेज दी। देख लिया ना इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग में सहस्त्रों अप्सराएं होंगी, किंतु हमारे रोम रोम में असंख्य और श्रेष्ठ अप्सराएं शांत पड़ी हैं। हम शिव भक्तों को तुम्हारी ये 2 अप्सराएं क्या सम्मोहित करने का सामर्थ्य रखती हैं? इंद्र, तुमने अपराध ही नहीं, धृष्टता की है, धृष्टता ही नहीं, दुष्टता की है। अब तो एक ही विकल्प है कि हम तुम्हें श्राप देकर पशु योनि में भेज दें और स्वयं इंद्रासन पर जा बैठे। नहीं भक्तराज, नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे भक्तराज। यह अनर्थ नहीं, न्याय है। कब तक अपराध करते और क्षमा मांगते रहोगे? ये तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। श्राप देकर तुम्हें मैं इस कुटैब से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता हूं। हे शिव भक्त, हम सब देवगढ़ की प्रार्थना है कि देवराज को क्षमा कर दें। तुम्हारा इंद्र देवराज कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा क्यों भक्तवर? ये प्रश्न स्वयं से पूछो वरुण देव। इतना दुर्बल, इतना भयभीत, कुटिल, विलासी, सुखप्रिय, अपने हित के लिए दूसरों का हित करने वाला देवराज होने के योग्य है? ऐसे राजा के संग देवता भी दानव बन जाएंगे और फिर साधारण प्राणियों की क्या दुर्गति होगी? भक्तराज, बनते हो स्वर्ग के अधिपति और गौतम ऋषि का रूप बदलकर उन्हीं की पत्नी के साथ काम के वशीभूत होकर छल करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई इंद्र? तुम्हारा संपूर्ण जीवन छल कपट, भोग विलास, अनैतिकता और अमर्यादा की दुर्गंध से भरा एक घृणापूर्ण लेख है, और तुम देवराज हो। लोक कल्याण के हित में यही उत्तम होगा कि हम तुम्हें शाप देकर जड़ पाषाण बना दें। ठहरिए भक्तराज, ठहरिए। मेरे छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना भयानक दंड मत दीजिए भक्तवर। दंड की मात्रा अपराधी नहीं, दंडदाता निश्चित करता है। तुम्हें पशु, मूषक, स्वान अथवा गर्दभ बना भी दिया जाए तो भी तुम निर्दोष प्राणियों का हित ही करोगे। इसलिए तुम्हारा जड़ पाषाण बन जाना ही उचित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि क्षमा करें भक्तवर, क्षमा करें, देवराज को क्षमा करें। सुंदरी, तुम भैया नारायण की उर्वा से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम उर्वशी। इंद्र के अहंकार को खंडित करने और तुम्हें ब्रह्मा और मेनका से श्रेष्ठ सिद्ध करने निमित्त ही तुम्हारी उत्पत्ति की गई है। फिर तुम देवराज के लिए क्षमादान क्यों चाहते हो? भक्तवर, ये देवराज होने के साथ साथ कला के प्रशंसक और रक्षक हैं। कला का प्रशंसक और रक्षक? इतने निकृष्ट विचार वाला, जो अपनी श्रेष्ठता की मानता के लिए इतनी दुष्टता पर उतर आए। मैं आप दोनों से देवराज को क्षमा करने की प्रार्थना करती हूँ। भैया नल, श्राप देकर तपोबल को क्षीण न करो। उर्वशी हमारी शक्ति की विजय के प्रतीक है, इसकी प्रार्थना स्वीकार करो। भैया नारायण की आज्ञा शिरोधार्य। अब मेरे लिए क्या आ गया है भक्तराज? मैं तो आपकी उत्पत्ति हूँ, अब कहाँ जाऊँ? उर्वशी, हम तो तपस्वी हैं, तुम्हारा निवास हमारे साथ संभव ही नहीं। तुम नृत्य कला की जीवित प्रतिमा हो। देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में कला का मान सम्मान और रक्षण होता है, इसलिए हम तुम्हें दिव्य भेंट मानकर स्वर्गाधिपति को सौंपते हैं। वही स्थान तुम्हारे लिए उचित होगा।
भक्तराज, हम सब आपकी दया और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारा भक्ति पूर्वक प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ उर्वशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नारायण, आंखें खोलो नारायण। हे भगवान, उठो भगवान। उठकर कहाँ जाएंगे भगवान? हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु। हम धन्य हो गए प्रभु। जीवन की सफलता और धन्यता में तुम दोनों की तपस्या, समर्पण, निष्ठा और भक्ति ही मूल कारण है। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आपके दर्शन हो गए, अब मांगने को क्या शेष रह गया भगवान? आपके दर्शन के पश्चात अब जगत के सभी पदार्थ महत्वहीन हो गए हैं प्रभु। आपके दर्शन प्राप्त होने के पश्चात और कुछ मांगने वाला तो मूर्ख ही कहलाएगा। आपके साक्षात्कार का आनंद जो हमारी आत्मा को प्राप्त हुआ है, उसे कुछ और मांगकर वो आनंद खोने की इच्छा नहीं है देवेश्वर। हमने आपके नाम का जाप वरदान मांगने की इच्छा से नहीं किया प्रभु। हम तो केवल आपके दर्शन के अभिलाषी थे और वो हमें प्राप्त हो गए। अब मांगे भी तो क्या मांगे? जो प्राप्त हुआ है उससे अधिक कुछ भी इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारे इस संकोच भाव से मैं और अधिक प्रसन्न हूं। तुमने शिव भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और प्रजातंत्र की लोक कल्याणकारी परंपरा का सूत्रपात किया। इस हेतु तुम मेरे वरदान के अधिकारी हो। मांगो नर नारायण, जो इच्छा हो मांगो। प्रभु, मांगने के विषय में तो सोचा ही नहीं। प्रभु की इच्छा है कि वरदान मांगे तो मांग लो। भगवान, इस विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी संतुष्टि और निस्वार्थ भावना तुम्हारे आदर्श को आकार दे रही है नर नारायण। तुम दोनों ने जिस मानवीय आदर्श को प्रस्तुत किया है, वो आने वाले युग में भी आदर्श प्रस्तुत करेगा। अब जो भी अपनी कामना हो कहो, वो अवश्य पूर्ण की जाएगी। भगवान, हम आपसे आपको ही मानते हैं। हाँ प्रभु, आप इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। हिमालय पर आने वाले
धर्म यात्रियों के उद्धार के लिए आप यहाँ सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजें, तो धर्म यात्रियों को लाभ होगा। तथास्तु। लोकहित की भावना ने तुम दोनों को अमरता प्रदान कर दी। तुम मांगो अथवा न मांगो, किंतु तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। जो कुछ आपने दिया वो पर्याप्त है प्रभु। हम भविष्यवाणी सुनाते हैं कि आप दोनों द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लोगे। नर अर्जुन के रूप में और नारायण विष्णु अवतार कृष्ण के रूप में। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। नर नारायण लिंग बना के करते थे शिव पूजन, दोनों ने ही किया समर्पित शिव को अपना जीवन। प्रकट हुए शिव उनके सम्मुख बोले कुछ वर मांगो, दोनों बोले इसी रूप में भगवान यही विराजो। सुन के याचना उन दोनों की शिव शंकर मुस्काए, वही हिमालय में ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर कहलाए। नर नारायण केदारेश्वर के जो भी करता दर्शन, मोक्ष का भागी वो होता है